तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं अभी इसका पार्ट 2 है। ठीक है, आज पार्ट 2 करेंगे। क्या करेंगे तो भैक पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 कर लिए जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए, मैं ये बता देता हूँ कि ये जो भैक पेपर है आपका, इसमें 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको पास करने के लिए 20 नंबर लाना होता है। ठीक है, टाइम आपको 1.5 घंटा मिलता है। देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि उजाड़ नगर का संबंध है। उजाड़ नगर का संबंध किससे है? अब देखिए, उजाड़ नगर नाम सुनने से लगता है कि कोई भूत का नगर बता रहा है यार। घोस्ट टाउन इज रिलेटेड विथ, तो घोस्ट मतलब भूत, और भूत कहाँ रहता है? तो भूस्खलन, माइनिंग या भूकंप, क्या होगा, या चक्रवात? इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे निम्न है? जनसंख्या घनत्व मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के ज़मीन में एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे निम्न है, यानी कि सबसे कम न है। ठीक है, इन द स्टेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लोवेस्ट। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है जहाँ पे 1 किलोमीटर में मात्र 17 को व्यक्ति रहता है। कितना? 17 को व्यक्ति। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया? ऑप्शन सी। और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं दिल्ली में, 1 किलोमीटर में 10,000 लोग, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, ठूस ठूस के वहाँ पे भर दिया गया है आदमी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे अगला है प्राकृतिक जैव विविधता इनके द्वारा होता है। तो प्राकृतिक जैव विविधता किनके द्वारा होता है? तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन यहाँ पे आधा लिखा है, आप लिख लीजिएगा, सांस्थितिक संरक्षण। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन इसको पूरा बोला जाता है कि प्राकृतिक जैव विविधता किसके द्वारा होता है? तो इन सिटू कंजर्वेशन के द्वारा। कंजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षा करना। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो भारत सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए एक नियम बनाया गया 1972 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ठीक है, और उसके 1 साल बाद लाया गया बाघ बचाने के लिए बाघ परियोजना। ठीक है, और फिर कैलाश सांखल एक व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वन्य जीवन सप्ताह? विल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों, विल्ड लाइफ जो वीक है हम लोग 2 अक्टूबर याद रखिएगा आप, मतलब अक्टूबर का पहला सप्ताह को मनाते हैं, तो आप 2 अक्टूबर याद रखिएगा, चाहे अक्टूबर का पहला सप्ताह। ठीक है, 1 से लेकर के 8 तारीख तक हम लोग मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का नियोजित प्रबंध है। ठीक है, प्लान्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज। तब जब हम लोग प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उसका बहुत उचित तरीके से प्रयोग करेंगे, प्लान करके, तैयारी करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है कि संरक्षण है। उसको हम लोग बोलते हैं सुरक्षा। ठीक है, तो उसको हम लोग सुरक्षा बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, संरक्षण। जब प्राकृतिक के जितना भी संसाधन है, कोयला है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे गैस है, उसका अगर हम लोग बहुत उचित तरीके से उपयोग करेंगे, मैनेजमेंट करके, तो उसको संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, 27 नंबर है कौन सी मिट्टी पौधे की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है? तो पौधे की वृद्धि के लिए, अगर कोई पौधा है उसको जल्दी बढ़ाना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से फर्टिलाइज करना है, तो उसको देना पड़ेगा आपको बलुई मिट्टी, जिसको इंग्लिश में लोमी सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोमी सॉइल, हिंदी में बलुई मिट्टी। ठीक है, अगला है हमारा प्रजातियों के विलुप्त होने का प्राकृतिक कारण है। ठीक है, द नेचुरल कोज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज। प्रजातियों के विलुप्त होने का प्राकृतिक कारण क्या है? कोई भी प्रजाति विलुप्त क्यों हो रही है? ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। औद्योगिकरण भी एक रीज़न है, इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ जाता है तो ये भी एक रीज़न है, लेकिन सबसे दूसरा रीज़न यहाँ पे है कि प्राकृतिक आवासों का विनाश।
प्राकृतिक आवास जो नेचर ने बनाया, जैसे जंगल हो गया, नदी हो गया, ठीक है, तो इन सभी का विनाश कर देते हैं तो इससे ज़्यादा खतरा पहुंचता है। हालांकि दोनों आंसर यहाँ पे होना चाहिए, सी और डी दोनों, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कारगर हमारा ये है, ठीक है। तो डी नंबर को मानेंगे कि प्राकृतिक आवासों का विनाश। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वनों की कटाई के कारण में कमी आई है, ठीक है। देयर इज अ डिक्रीज इन डैश बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई कर दिए हैं हम लोग, जिसके कारण किसमें कमी आई है। तो अगर हम वनों की कटाई कर देंगे तो वर्षा कम होगा। तो कहाँ है जी वर्षा, खोजो। वर्षा, बादल आया, उसको क्या बोलते हैं उसके बाद गाना था, सावन छाया, नहीं सावन आया बादल आया, क्या बोलते हैं यार, चलो याद नहीं है। बुलबुल चहकी और क्या क्या खिले, फूल खिले। अगला है हमारा, पृथ्वी की सतह पर पानी कुल है। तो पृथ्वी की सतह पर सबको मालूम है कि 71% पानी है और 29% क्या है, ज़मीन है। इसमें भी पीने का जो पानी है इन 71% में मात्र 2.5% पीने का पानी है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, दैट इज बोल रहा है क्या कि पृथ्वी की सतह का डैश प्रतिशत जो महासागरों में, समुद्र में आच्छादित है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ अर्थ, कितना प्रतिशत जमीन, सरफेस विच इज कवर्ड बाय ओशियन, ठीक है, एंड सी इज। तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत महासागरों और समुद्रों में आच्छादित है। तो पृथ्वी की सतह का 65% जो जमीन है वह महासागरों और समुद्रों में आच्छादित है, ठीक है। क्या हल्ला हो रहा है यार, डेली डेली झगड़ा होता है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन मिट्टी के कणों को अपने में बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो कौन रोकता है, जड़। पेड़ के जो जड़ होते हैं वह मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है, रूट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मीठे पानी से ढकी पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है। तो अभी मैंने बताया कि मीठा पानी यानी कि पीने का पानी मात्र 2.5% है। तो उसको राउंड फिगर में कभी कभी हम लोग 3% भी बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध डैश से है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, यह जो है किससे संबंधित है दोस्तों। नर्मदा एक ज़िला का नाम है और गुजरात का एक ज़िला का नाम है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादा बहती है, ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर करती है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन एक IAS ऑफिसर मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था सरदार सरोवर परियोजना को लेकर, ठीक है। बांध बनाने को मना कर रहे थे और सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेघा पाटेकर का नाम इसमें आता है, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे मृदा बंधन सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है। किसके द्वारा मृदा बंधन सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है। तो घास जो है मृदा को सबसे अच्छे तरीके से बांध के रखती है, तो घास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, वनों की कटाई का एक कारण है। क्या कारण है कि वनों की कटाई हो रहा है, सॉरी वनों की कटाई के कारण है, ठीक है। तो वनों की कटाई के कारण क्या होता है। तो पानी में कमी होती है यानी कि वर्षा कम होती है और मृदा क्षरण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मृदा का क्षरण होता है और पानी में कमी होती है, वर्षा में कमी होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है 75% से अधिक समुद्री प्रदूषण आता है, कहाँ से आता है। तो 75% से जो समुद्री प्रदूषण होता है वह कहाँ से आता है, ज़मीन से, महासागर से, सागर से या तटीय क्षेत्रों से। तो देखिए ज़मीन से ही हम लोग फैलाते हैं कचरा और जाके समुद्र में जाता है नदियों की ओर से होते हुए ना। अगला है चेरनोबिल आपदा कब हुआ था। देखिए यूक्रेन नाम सुने, यूक्रेन काफ़ी फेमस हो गया था कुछ दिन पहले ना। तो यूक्रेन में एक शहर है चेरनोबिल, वहाँ पे 1986 में क्या हुआ था, एक परमाणु दुर्घटना हुआ था। जैसा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भोपाल गैस त्रासदी के नाम सुने हैं ना, भोपाल गैस, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला था, बस उसी तरह से चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना हुआ था। पूरा का पूरा फैक्ट्री तो परमाणु से जल पिघल गया था एकदम, ठीक है, गैस तो लीक कर गया था। तो 1986 में हुआ था चेरनोबिल दुर्घटना। यूक्रेन का शहर है चेरनोबिल, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 1984 में हुआ था परमाणु गैस
वाला, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी। अगला है परमाणु विकिरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए परमाणु विकिरण का मेन सोर्स है सूर्य की रोशनी, सनलाइट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है कि परमाणु ऊर्जा की हानिकारक है या सही है। अब बोलिएगा ये कैसा सवाल है। मोबाइल है आपके पास, ये आपके लिए उपयोगी है या हानिकारक है। माचिस है आपके पास, ये आपके लिए उपयोगी है या हानिकारक है। डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बात है कि यह हमारे लिए सही है, लेकिन अगर आप इसका उपयोग बम बनाने के लिए कीजिएगा तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप खुद, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, खेतड़ी की खदानी किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए खेतड़ी का जो खदान है, खेतड़ी खदान राजस्थान में है और यह आपका तांबा उत्पादन, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टोटल कंप्लीट करवा देंगे और पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी तक 10-11 वीडियो बना चुका हूं, आप सभी को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।